कल रात हम दोनों की मिलने की रात नहीं थी, वेद की जिंदगी और मौत की रात थी। और अगर ऐसी रात फिर से मेरी जिंदगी में आए या ना आए, फिर भी मैं सिर्फ वेदिका जी से प्यार करता रहूंगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने ये शादी का मान नहीं रखा भूमि, तुम्हारे साथ धोखा किया या ऐसा कुछ दिया, तो ठीक है, मैं तुम्हें शादी के बंधन से आजाद करता हूँ। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ भूमि। ये सब क्या हो गया भगवान? अब जो आगे होने वाला है उसका सामना करने की ताकत देना मुझे। जानता था मैं कि आप मुझे यही मिलेंगी। डर गई थी आप कि सबके सामने मैंने अपनी दिल की बात कह दी आपसे। वैसे वेदिका जी, ये कोई राज थोड़ी ना है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले बेधड़क ये सब कह देता था मैं, पर अब अपने जज्बातों को मैंने काबू में रखना सीख लिया। हाँ वेदिका जी, जिंदगी पता नहीं हमें कहां से कहां ले जा रही है, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी चुप रहने से कोई फायदा है ही नहीं। मैं बस आपसे ये कहना था वेदिका जी कि टेंशन या कोई फिक्र की बात नहीं है। लेकिन प्लीज अभी वो पहले वाली वेदिका जी मत बन जाना, जो हमेशा अपने आप को मुझसे दूर करते रहती थी। वेदिका जी, आप और मैं वेद के माँ बाप हैं, और उम्मीद है कि एक और होने वाले बच्चे की भी। वेदिका जी, बचपना करना अच्छा तो नहीं लगेगा। जो रिश्ता हम दोनों के बीच बन गया वेदिका जी, वो तो बन ही गया ना। उसे हम कहीं भाग तो नहीं सकते। उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखिए वेदिका जी। इस बच्चे के माँ बाप वेदिका जी, जो आप और मैं हैं, मिलके इस बच्चे को दुनिया में लाएंगे और सबसे अच्छी जिंदगी देंगे उसे। जैसे आपको अपने भगवान पे विश्वास है वेदिका जी, मुझे भी है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के दिमाग में आप और मेरे लिए जो ये प्लान बना हुआ है ना, वो पहले से कहीं ना कहीं बन चुका है, जिससे आप और मैं, हम दोनों में से कोई नहीं बदल सकता। और भूमि? वेदिका जी, भूमि मेरी जिम्मेदारी है। उसे बिना तनाव की जिंदगी देना वो मेरा फर्ज है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। पर कैसे साहिल? भूमि तो तुम... भरोसा है ना मुझ पे? तो बस बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। भूमि, ये कहाँ बेवकूफी है? अरे तुमको हमारी बात सुनाई दे रही है या नहीं? देखो, ये टाइम साहिल से चिपके रहने का है, और तुम इस तरह से भूत बन के चली जा रही हो। देखो, इस वक्त साहिल को उस औरत के पास अकेला नहीं छोड़ना है, बल्कि साहिल को प्यार से तुमको समझाना होगा, वरना वो चालाक औरत अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से साहिल को अपने काबू में कर लेगी। अरे तुमको हमारी बात समझ में आ रही है या नहीं भूमि? बोलो भूमि। कहीं भूमि कोई बेवकूफी करके हमारा प्लान ना खराब कर दे। कितनी परेशान दिख रही है ये बुढ़िया। लगता है तड़का लगाने का उचित समय आ गया है। हेलो, हमारा एक छोटा सा काम कर पाओगे? हमारी गलती, हमारी गलती गौरी, मारो ना हमें गौरी। हम जानते कि तुम हमारी बात पर यकीन नहीं करोगी, मगर माइंड ना करे गौरी, हमारे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। ठीक है, तुम्हारी खुशी मनीष में है ना, और तुम हमें छोड़कर जाना चाहती हो, वही सही। बस एक विनती करते हैं तुमसे, बस ये दिवाली तक रुक जाओ। आखिरी बार तुम, सादिका और हम ये दिवाली मना ले, तो हम भी ये बात हमारी जिंदगी भर याद रखेंगे, और हमें कुछ नहीं चाहिए। दीपक, हिम्मत कीजिए प्लीज, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। नहीं गौरी, दीपक, क्या कर रहे हैं? नहीं, हमें गलत मत समझिए गौरी। हम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। हम बस अपनी दिल की बात कहना चाहते, तुमसे हमें कहने दीजिए। कुछ दिनों की मोहलत मांग रहे तुमसे, कुछ
उसके बाद हम भी अग्रवाल हाउस छोड़कर हमारे लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लेंगे। हमें नहीं रहना यहाँ अग्रवाल हाउस। तुम और शादी का नहीं रहोगी तो हम भी नहीं रहना चाहते। हाँ देखिए दीपक, आप आगे बढ़ने के लिए मान गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं मनीष से बात करने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं कोई वादा नहीं कर सकती। जैसा तुम ठीक समझो। इतने सालों शादी का यही फायदा है कि हम अपने पत्नी के रग रग से वाकिफ हैं। जरा सा फुसलाओ पिघल जाती है। आज इसके सामने बेचारा बनकर हमने अपने आप को बचा लिया। मगर कल जब इसका राम नाम सत्य होगा तो कोई भी शक की उंगली हमारे ऊपर नहीं उठेगी। अरे हमने तो मान लिया था कि ये हमें छोड़कर मनीष के साथ चली जाएगी। अरे ऐसा प्रगतिशील पति भला अपने पत्नी को क्यों मारेगा? ये साल दिवाली में हमारी जिंदगी में घी के दिए जलेंगे। अपनी मरी हुई बेटी के पति और एक बच्ची के बाप को कभी नहीं निकालेगी इस घर से हमारी प्यारी सासू माँ। माइंड ना करिएगा। पिछले कुछ महीने हम सबके लिए काफी मुश्किल रहे हैं। हम सब ने सिर्फ बुरी बातें सुनी है और बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि वाकई में इस घर में कोई खुश नहीं है। लेकिन अभी उम्मीद बन चुकी है हमारे बेटे वेद को बचाने की, और इस होप को मैं वेद का पापा सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तो मैंने एक ज्वेलरी लाइन डिजाइन करवाई है, वो भी मेरे बेटे वेद के नाम, जिसके कुछ सैंपल डिजाइन आए हैं जो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। अरे वाह, सुना वेदिका, तेरे बेटे वेद के नाम से अब सब लोग गहने पहनेंगे। आज संग्रह नहीं, कुछ और ही दिखेगा सबको, जिससे सबके होश उड़ जाएंगे। और ये है वेद कलेक्शन। तक तक दिन 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 था। माफ कीजिएगा साले साहब, आभूषणों के नक्श बड़े ही पकाऊ थे, इसलिए ये शादी का वीडियो लगा दिया हमने। कुछ मनोरंजन हो जाएगा सबका। अरे साहिल, तुमने दूसरी शादी भी कर ली, और वो भी इस दुगनी उम्र की औरत के साथ। हमें कब हुआ ये सब? अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है वेदिका, तूने हमारी बात मान ली। अच्छा किया, वरना पूरी दुनिया कीचड़ उछालती कि इस लड़के के साथ तू बिना शादी के बच्चा पैदा करने को तैयार हो गई। उल्टा, ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? हाथ मत लगाना वेदिका जी को।
मेरी पत्नी है वो। एक खरोच भी नहीं आने दूंगा मैं इन पे। तो ये है सच, इसलिए तुम मुझे तलाक देना चाहते हो साहिल? क्या नाटक किया है आप दोनों ने? कहा मैं कल पूरी रात ये सोचती रही कि शायद गलती मेरी है, गिल्ट के मारे मरी जा रही थी, पर ये तो पूरा प्लान था आप दोनों का। शादी तो हो ही रखी है, बस किसी तरह लड़ झगड़ कर डिवोर्स लेना बाकी था। साहिल, हद होती है बेशर्मी की और धोखेबाजी की। अरे पहली बीवी होते हुए तुमने इस अधेड़ उम्र की औरत से शादी कर ली। चुप चुप हो जाइए आप सब। ये वैसा नहीं है जैसे आप सब सोच रहे हैं। गैर कानूनी है ये, जुर्म है हमारे देश में। इसलिए तुम दोनों ने छुप के शादी करी। हाँ, मैंने वेदिका जी से छुपा के शादी की, क्योंकि आप में से ये बात को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आप सबकी जो सोच है ना बहुत ही छोटी है। औरत और मर्द के रिश्ते को एक ही दायरे में रखना जानते हैं आप सब, बस कोई ना कोई ठप्पा लगाना चाहते हैं इन सब चीजों पे। हाँ, मैंने वेदिका जी की मांग में सिंदूर भरा, इसलिए क्योंकि हम उनसे वो उम्मीद कर रहे हैं जो एक औरत के मर्यादा के खिलाफ है। बड़ी अम्मा, हम उन्हें एक शादीशुदा आदमी के साथ सोने के लिए कह रहे हैं, चाहे इसकी वजह कितनी भी बड़ी हो। बड़ी अम्मा, एक बच्चे की जान बचाने के लिए इन्हें यह करना पड़ रहा है। लेकिन है कौन वो? एक औरत ना, और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक चीज है। और अगर ये बात मैं आप सबको कहता, आप में से कोई ये बात समझता नहीं। लेकिन मेरी सोच बड़ी अम्मा शुरुआत से ना तो छोटी है ना आप सब जैसी। और ये शादी मैंने दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ भगवान को साक्षी मान के की थी। और ये सिर्फ एक रस्म थी जिससे इनका मान बना रहे। उन्हें इज्जत देने के लिए कदम उठाया मैंने, जो हमेशा राज रहने वाला था। हमें जिन अजीब और मुश्किल हालात में एक दूसरे के करीब आना था, उन्हें थोड़ा आसान बनाने के लिए बड़ी अम्मा, भगवान के सामने मैंने वेदिका जी को अपनी पत्नी बनाया है। और हम जानते थे कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे। और हम ये भी जानते थे कि आप में से कोई भी और ये पूरा समाज ये बात कभी समझ नहीं पाएगा। अरे तो काहे समझेंगे हम? भगवान के सामने शादी, सम्मान, मर्यादा कुछ नहीं है, सब बकवास है। कुछ नहीं लगती औरत हमारी। बड़ी अम्मा प्लीज, मैंने कभी आपकी रजामंदी मांगी है? एक बार अपना ये जो दिमाग है ना, खोल के सोचिए बड़ी अम्मा। यहाँ कोई अग्नि के 7 फेरे नहीं हुए, कोई वचन नहीं लिया हमने। ये सिर्फ आत्माओं का मिलन है, सिर्फ आत्मिक पति पत्नी बने हम। और ये सब हमने सिर्फ वेद के खातिर किया बड़ी अम्मा। कम से कम आप सब इसे वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देख लीजिए। दो आत्माओं का मिलन, तो फिर ये क्या है? ये है साहिल का और वेदिका अग्रवाल का मैरिज सर्टिफिकेट। दिखाइए सर। अरे बड़ी अम्मा, ये कागज तो पक्का है। शादी का सर्टिफिकेट? बकवास है ये सब। हमने शादी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। कौन है आप सब? और आप सबको किसने भेजा है यहाँ पे? किसकी साजिश है ये शादी रिकॉर्ड करना, झूठी मैरिज सर्टिफिकेट? मैं जानना चाहता हूँ कि आप सब ने किसके कहने पे ये सब किया है, बताइए। अरे तुम मुझे अकड़ क्यों दिखा रहे हो? पहली बीवी को तलाक दिए बिना दूसरी ले आए और बोलते हो साजिश कर रहे हैं हम लोग। अरे 2-2 शादियां की है तुमने, बहुत बड़ा पाप किया है। इस बार वेदिका अग्रवाल के साथ साथ इस लौंडे को भी सबक सिखाना पड़ेगा। दोनों को सजा मिलेगी बराबर की।
खबरदार हमारे बेटे को छुआ तो खून खराबा हो जाएगा। अरे गलती इस औरत की है। अरे रो धो के खुशता है हमारे बेटे को, कुछ करना है तो इस औरत का कीजिए। बस हर बार ये बकवास नहीं सुनने वाली हूँ मैं। और आप बड़ी अम्मा बड़ा बेटा बेटा करती रहती हैं आप, और अपने बेटे की बात पर नहीं और इन गवारों की बात पर विश्वास कर रही हैं। और हैं कौन ये लोग? मुक्ति मोर्चा कर करके दूसरों के घर में दखल देने लगते हैं। इस मैरिज सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं आप? इसमें तो हमारे सिग्नेचर्स भी झूठे हैं, फेक है, ये जाली है। मुझ पर नहीं है ना विश्वास तो साहिद से पूछो। साहिद से पूछो क्या ये उसके सिग्नेचर्स हैं? नहीं। हर बार बिना सोचे समझे दोष देने के लिए तैयार हो जाते हैं आप लोग। और आप तो निकलिए यहाँ से, निकल जाइए इस घर से। और मुझ पर एक और इल्जाम लगाने की कोशिश भी की ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे जाइए जाइए यहाँ से, हम पुलिस बुलवा लेंगे। हाँ, जा तो रहे हैं, पर याद रखना जो तुमने किया है वो बहुत बड़ा पाप है। एक तो अपने से छोटी उम्र के लड़के को फंसाया, ऊपर से अपनी बहन की शादी तोड़ी और बातें बना रही हो। तुम बर्बाद हो जाओगी पापिन। पाप तो किया है आप दोनों ने, पर अब मैं आप दोनों के हाथों बलि का बकरा बनने को तैयार नहीं हूं। मैं अपने बच्चे को लेकर यहां से जा रही हूं। मैं अपने बच्चे के साथ एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। ये घर, ये शादी सब कुछ छोड़कर। फिर आप दोनों को जितनी भी बेशर्मी करनी है आप खुलेआम करते रहना। भूमि, भूमि? भूमि, इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है तुम ये बात जानती हो कि वेद मेरा और वेदिका जी का बच्चा है, और वेदिका जी का इस्तेमाल करके तुम वेद को उनसे अलग नहीं कर सकती। तो क्या करूं? क्या करूं मैं साहिल? हाँ? अपनी आंखों के सामने तुम दोनों की बेशर्मी का नंगा नाच देखूं? आज उन्होंने मेरे पति को मुझसे छीना है। क्या गारंटी कि कल मेरे बच्चे को लेकर मुझे तड़पने के लिए नहीं छोड़ दोगे तुम दोनों? बोलो क्या गारंटी है? भूमि स्टॉप इट प्लीज। मुझे बस मेरा वेद चाहिए साहिल। उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम करना। अपने नए बच्चे और अपनी पत्नी के साथ नई जिंदगी बसानी है। आई डोंट केयर। मुझे बस मेरा वेद चाहिए। भूमि, ये नहीं हो सकता। अगर तुम वेद को यहाँ से ले गई तो वो मर जाएगा। तो हो जाने दो जो होना है। जिस दिन वेद मरेगा उस दिन मैं भी अपनी जान ले लूंगी। मर जाने दो उसे। क्या कहा तुमने? वेद को मर जाने दो? हमारे बच्चे को तुम मर... कैसी माँ हो तुम? इसीलिए माँ होती है भूमि। खुद को तुम पालने वाली माँ कहती हो ना? सौतेली माँ से भी बदतर हो तुम। तुम्हें अपने वेद की यशोदा समझ के बहुत बड़ी गलती कर ली मैंने। चलो साहिल, इससे बात करके कोई फायदा नहीं है। तुमसे बड़ा प्यार करने का दावा करती है ना? प्यार नहीं, खुद गर्ज है ये, जिसने पागल बना दिया इसे। अरे मिल गई हमारी सखी, मिल गई हमारी सखी। छोड़ो मुझ सखी। ये ले अमीर जादी, तेरे बेटे और बहू की फोटो। सुन, इसे ना अपने सरहाने रख ले। पूरी रात देखना क्या सुहाने सुहाने सपने आएंगे। अरे वो कहा है ना कि आज तो हम फूले नहीं समा रहे हैं, इतने खुश हैं। क्या कहा था साहिल ने? हाँ, आत्मिक शादी। दोनों आत्मिक पति पत्नी बन गए हैं। तो उस हिसाब से तो खड़ी हो,
अरे खड़ी तो हो। हम दोनों भी आत्मिक संबंध बन गई है ना। अब देख, तुझे गले तो हम लगाएंगे नहीं ना, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि चाहे उन दोनों ने 7 फेरे ना लिए हों, लेकिन साहिल और वेदिका की जोड़ी भगवान ने बना ही दी। हाँ, अब तू चाहे अपना सर पीट या अपनी छाती ठोक, अब तू कुछ नहीं कर सकती है। हाँ, उन दोनों की कहानी भगवान लिख रहा है, समझी? देख, आज हमारे दिल में अजब सी उलझन है, गाना गाने बैठे सामने समथन है। अरे पकड़ तो सही, ले मजे। मैं हूँ गौरी। वेदिका जी। डरो मत, तुमने मुझे मिलने बुलाया था ना। थैंक यू वेदिका जी, मुझसे घर से बाहर मिलने के लिए। हाँ, पर बात क्या है? वेदिका जी, आपके साथ बात क्या है? आप ठीक तो है ना? इतनी परेशान क्यों हैं? मेरी बात छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी बात थी जो तुम घर पर नहीं कर पाई? ये देखिए। क्या है ये? ये मनीष ने मुझे दिया है। यही है। चलो। चलो। काम हो गया? बहुत बढ़िया है। अब इससे पहले कि इस बात की किसी को भनक लगे, माइंड ना करिएगा, खत्म कर दो उसको। साली बेवफा। साहिल! 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 जी जी, क्या हुआ? क्या हुआ? जी जी, आराम से मुझे बताएंगे क्या बात है? वेदिका जी, क्या हुआ? वेदिका जी क्या हुआ? साहिल, कोई उन्हें उठा के लेके चला गया है। मुझे लगता है उनका किडनैप हो गया। साहिल, छोड़ो मुझे, क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? छोड़ो। आप उसमें से किसी को पहचानती हो? कोई गाड़ी का सुराग, कुछ कोई नंबर, कुछ जानती हो आप? नहीं साहिल, लेकिन साहिल मुझे पक्का पता है कि वो लोग मुझे पकड़ने के लिए आए थे। कई दिनों से कोई मेरा पीछा कर रहा है साहिल, मैं वही पता करने की कोशिश करी थी और वेदिका जी को मैंने वहाँ उसीलिए बुलाया था। लेकिन साहिल, आज मेरी वजह से वेदिका जी मुसीबत में। कौन हो तुम? कौन है बताओ, किसने भेजा है तुम्हें? चुप! अबे साले, हम किसी गलत औरत को उठा ले आए। इसने हम दोनों का चेहरा भी देख लिया है। इसको तो मारना ही पड़ेगा। जी जी, इसके पीछे जो भी हम उसे ढूंढ निकालेंगे। सोचने की कोशिश कीजिए कौन थे वो लोग। किसी पे शक, कोई सुराग, कोई नंबर, कोई गाड़ी का नंबर। मुझे कुछ नहीं पता साहिल। वो साले उल्लू के पट्टे वेदिका को उठाकर लेकर चले गए। अब इससे पहले कि साहिल हम तक पहुंचे और लेने के देने हो जाए। अरे 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 अरे, अग्रवाल हाउस के मखमली बिस्तर को छोड़कर सीधा जेल के खटिया में नजर आएंगे हम। कुछ करना पड़ेगा दीपक।
वेदिका जी को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और जी जो भी आपके सर ऐसा कर रहा है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरा आपसे वादा है। आता हूँ।